वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से 1050 का और 2070 का अभाज्य गुणनखंड हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 1050 में इकाई नंबर पे 0 है। किसी भी संख्या के इकाई नंबर पे यदि 0 हो तो वो 2 से आसानी तरीके से कट जाता है। अब देखेंगे 1050 और 2070 को हम केवल अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और खुद की संख्या से कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखेंगे 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले छोटी सी संख्या अभाज्य संख्या से कटाएंगे 2 से। तो यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 5 10। फिर उसके बाद हम देखेंगे 5 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा। 1 और 5 मिल के हो गया 10, 2 5 10, 525। फिर 525 को हम कटाएंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटा के देखेंगे तो 3 इकाई 3, यहाँ पे 2 बचा, 2 और 2 मिलके हो गया 22, 3 7 21। फिर 1 बचा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, 3 5 15, 175। 175 गुणे 3 करेंगे तो 525 आ जाएगा। फिर 175 को हम कटाएंगे यहाँ पे 5 से, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 तिहाई 15। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 5 मिलके हो गया 25, 5 बचे 25 यानी 35 बार में जाएगा। 35 और 5 का गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 7 35, 7 बार में जाएगा। 7 हम देखेंगे अभाज्य संख्या है तो 7 को केवल हम 7 से कटाएंगे तो ये जाएगा 1 बार में। अब यहाँ से हम लिखेंगे 1050 का अभाज्य गुणनखंड। 1050 का अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये। अब देखेंगे 2 कितने बार आया है तो 1 बार आया है। फिर देखेंगे 3 भी 1 बार आया है। 5 2 बार आया है तो 5 गुणे 5 करेंगे। 7 देखेंगे 1 बार है तो 7 लिखेंगे। यदि इसको घात के रूप में पूछता है तो घात में लिखेंगे 2 गुणे 3। अब 5 देखेंगे 2 बार है तो 5 की घाते 2 और 7 1 बार है तो 7 की घाते 1 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 1050 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हम देखेंगे 2070 का। अब देखेंगे इकाई नंबर पे 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 इकाई 2। अब 0 को सेम लिखेंगे। फिर 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 5 10, 1035। 1035 को हम 3 से कटाएंगे तो ये 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा। 3 तिहाई 9 यहाँ पे तो 1 बचा, 1 और 3 मिलकर हो गया 13, 3 चौक को 12। फिर 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15, 345। 345 हमारा 3 से कटेगा तो यहाँ से काटेंगे 3 इकाई 3। फिर 4 में लगाएंगे तो 3 इकाई 3, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15 यानी 115 आ गया। 115 गुणे 3 करेंगे तो 345 आ जाएगा। 115 को हम 3 से कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा। 3 3 9, 2 बचेगा और 2 और 5 मिलकर हो गया 25। तो यहाँ पे हम 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 23 बार में जाएगा। 23 से कटाएंगे तो ये केवल 23 से कटेगा तो 23 इकाई 23 1 बार में जाएगा। अब लिखेंगे 2070 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से देखेंगे कि 2070 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया तो यह आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 23 ये। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहे तो 2 गुणे देखेंगे 3 2 बार है तो 3 के घाते 2। फिर 5 1 बार है तो 5 के घाते 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 23 है तो 23 को भी लिखेंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड यहाँ से 2070 का और 1050 का। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।